अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ी सलीम। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के हवाले से अहम तरीन कुछ डेवलपमेंट हैं और एक खुशखबरी तहरीक लब्बैक के हवाले से है। और असल जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज पर एक मुसलसल एक इल्ज़ाम लगता रहा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बनाया है और इनकी आबयारी की है। और तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद, जब वो आंखें दिखाने लगी पाकिस्तान की फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को, तो उन्होंने अब इसको बैन कर दिया है। ये एक तासुर है अमूमी जो मीडिया पे भी फैलाया जा रहा है और ट्विटर पर भी बड़े आराम से। ये कोई मैं अनोखी बात नहीं कर रहा या पहली बार नहीं कर रहा, बल्कि ये तमाम जो सहाफ़ी हैं वो ये बात करते हैं और पॉलिटिशियन भी करते हैं। लेकिन अब कुछ चीज़ें सामने आई हैं। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें, पहले तो आपको मैं दो ख़बरें पहले बता दूं। पहली एक ख़बर ये है कि तहरीक लब्बैक के हवाले से शेख रशीद साहब का ये मानना था, ये कहना था कि जनाब जो तहरीक लब्बैक के ऊपर मुकदमात हैं वो ख़त्म कर देने चाहिए, चाहे वो दहशतगर्दी के हैं, चाहे वो और हैं, कोई मुकदमात हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब और उनका ग्रुप, ये मैं अपने ज़राए के हवाले से ख़बर दे रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि नहीं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे जो है मुकदमात हैं वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। शेख रशीद साहब ने कहा कि नहीं, इनको थोड़ा सा लीफ देना चाहिए, मुकदमात कम करने चाहिए, थोड़ी सी जो टेंशन है ये कम हो जाएगी, वो थोड़े से हमारे करीब भी आ जाएंगे और लोगों में जो गम और गुस्सा है, जो एक ख़ास तौर पे मजहबी तबका है, वो आपके करीब आ जाएगा। तो इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ग्रुप और जो दीगर उनके साथी हैं उन्होंने कहा कि ये अब रियासत ने फ़ैसला कर लिया है तो इसके ऊपर नरमी नहीं की जा सकती। लेकिन तहरीक लब्बैक के हवाले से जो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, जो मैं कह रहा था, क्योंकि एक पाकिस्तान की जो है फ़ौज पे आपको पता है इल्ज़ाम भी लगता रहा है, लेकिन अब अली मोहम्मद ख़ान हैं, वज़ीर मुमलकत हैं, और जो ऐवान की कार्रवाई होती है सारा कुछ वो देख रहे होते हैं, ये पार्लिमानी अमूर को देखते हैं। उन्होंने डॉन न्यूज़ का एक प्रोग्राम है लाइव विद आदिल शाहज़ेब। आदिल शाहज़ेब साहब पहले हम न्यूज़ में होते थे लेकिन अब डॉन न्यूज़ में हैं, तो वहाँ पे तहरीक लब्बैक के हवाले से मुआहदे जो किए गए हैं, देखें अभी तक जो मुआहदे हम तक पहुँचे हैं वो अलग बात है, लेकिन तहरीक लब्बैक की जो आला क़यादत और जो हुकूमत के दरमियान बातें होती हैं वो बहुत सारी खुफिया भी होती हैं। ये नहीं है कि सब कुछ मीडिया में आ जाता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ मीडिया में आ जाए। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मीडिया तक भी नहीं पहुंचती, चाहे जितनी मर्ज़ी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए, वो चीज़ें खुफिया रहती हैं। ये मुआहदे भी इसी तरह से खुफिया रहते हैं, बाद में ऐसा पता चलता है कि जनाब ये भी मुआहदा हुआ था। अब अली मोहम्मद खान ने क्या कहा है, और ये हुकूमती पॉलिसी भी है, हुकूमती से आप बयान भी ले सकते हैं, पार्लिमानी अमूर को देखते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं मोहम्मद अली ख़ान साहब, उन्होंने कहा कि जी जो मुज़ाकरात हुए हैं इसकी रोशनी में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है इसके ऊपर पाबंदी आयद नहीं होगी। और ये पाबंदी जो है, उन्होंने क्या कहा कि ज़रूरी मामलात की अंजामदही के बाद इसमें कुछ वक्त लगेगा लेकिन बिल आखिर पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। ये ग्रीन सिग्नल दिया है तहरीक लब्बैक को अली मोहम्मद साहब ने, और उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र हुकूमत ने सूरत हाल पर काबू पाया। अगर तनाज़े को पुरअमन अंदाज में हल नहीं किया जाता तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाते। हुकूमत किसी दबाव में नहीं आई और रियासत को कोई भी शख्स इस तरह के हालात से दो चार नहीं कर सकता। जो मुजाहरे कर रहे थे हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उन्होंने कहा कि तनाज़ा जो है वो आया। और करारदाद के हवाले से उन्होंने जो बात की कि करारदाद में तब्दीली नहीं की जाएगी। जो TRP के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए थे कि मामले पर पार्लियामान में बहस होगी, और फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने का कोई मुआहदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुआहदा नहीं हुआ, ना ही निकाला जाएगा, और मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम करारदाद नहीं लाएंगे और वो हम पार्लियामेंट से पास कराएंगे। लेकिन हुकूमत कह रही है कि ये जो आई है करारदाद, ये एक प्राइवेट मेंबर ने भेजी है, इसकी आइनी तौर पर इसकी हैसियत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा ही टेक्निकल सवाल है और टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें कि करारदाद में ये ख़ुद तहरीक लब्बैक वालों से शायद वो फतवे ना मुझ पे लगाएं, उनसे माज़रत के साथ, ये करारदाद जो हुकूमत ने बनाई है, अगर आप इसे ऑन करते हैं कि हम इसके साथ हैं तो यकीन करें ये आपके गले पड़ जाएगी। आप करारदाद का मतन पढ़ें, उसमें आपका गला ही दबोच दिया गया हुकूमत ने कि रियासत फ़ैसले करेगी, ऐसा एक पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, इनकी साइड अलग होनी चाहिए। और वो जो मामला है अगर आप ऑन नहीं करते तो फिर इसका मतलब है हुकूमत ने आपकी बात नहीं मानी, उन्होंने अपनी करारदाद लाई है। तो ये फतवा ना दें, लेकिन आप अगर करारदाद को पढ़ेंगे ना उसमें बड़ी बारीकियाँ हैं।
तो मेरे दोस्त जो तहरीक लब्बैक के हैं उनसे आके गालियाँ देते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप पढ़ें, लॉजिकल बात करें, उन पे ना रहें जो आपको खुश करते हैं, व्यूज़ लेने के लिए आपको कहते हैं जी वाह वाह बहुत सीधा काम हो गया। नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करांगा। सीधी गल मैं तुहानू सीधी गल दसांगा, 2 + 2 = 4। मैं आगे बारी पीछे गल नहीं करांगा, क्योंकि गल है कि जो सच होंदा है आखिरकार सामने आ जाता है। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि आपको वो चीज़ बताऊँ जो आपको लोग खुश करने के लिए बताते हैं, वो नहीं बतानी चाहिए। अच्छा, ये आपकी ये खुशखबरी थी और एक मामला था जो हुकूमत की तरफ से, और लग रहा है कि मुझे भी खबरें मिली हैं कि साद रिजवी साहब भी जो है बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। मैं अपने सोर्सेज पे कायम हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल खबर सच होगी और अदालती रिलीफ उन्हें मिलेगा, अदालत की तरफ से वो रिहा होंगे। और जो तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी का मामला है, इमरान खान साहब स्टांस ले चुके हैं। इमरान खान साहब का एक जो है उनका इजलास भी हुआ, उन्होंने कहा कि जनाब जी नहीं, हम नहीं छोड़ना, हम बैन बरकरार रखेंगे। और फवाद चौधरी साहब, इधर ये ग्रुप भी है, ये भी है, लेकिन कुछ हैं लोग वो कहते हैं कि पाबंदी में नरमी की जानी चाहिए, इन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए और मुकदमात में भी रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन मुकदमात का मामला है, जब मुकदमे हो जाते हैं फिर उसके अदालत से रिलीफ मिलता है, उसका एक तरीक़ाकार है, वो अब अडोप्ट किया जाएगा। अब जनाब आ जाते हैं कि जो तहरीक लब्बैक के हवाले से बात कर ली है, जो फ़ौज के हवाले से बड़ा इंकशाफ हुआ तहरीक लब्बैक के हवाले से, इसको बनाया किसने है, ये बात है, इसको खड़ा किसने किया है। ये चौधरी मंजूर साहब हैं, पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये तंजीमें जो हैं, ये जमातें जो भी बनाती हैं ये गले पड़ जाती हैं, और इस बात को उन्होंने साबित करने के लिए कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ही मैं इसकी मिसाल दूँगा। इस तंजीम को मुस्लिम लीग नून ने हमारे दौर हुकूमत में जनाब तारुल कादिर साहब की जमात के मुकाबले में खड़ा किया था। ये चौधरी मंजूर साहब का दावा है। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने तहरीक लब्बैक को बनाया था। इस तंजीम को हमारे दौर में जब गवर्नर पंजाब सलमान तसीर का कत्ल हुआ उस वक्त इस्तेमाल किया गया। इस वाक़े पर सामने आने वाली इस जमात ने शोहरत पकड़ी और फिर ये परवान चढ़ी। हुकूमत में ये तहरीक लब्बैक एक बार फिर इस्तेमाल हुई मुस्लिम लीग नून के हुकूमत में, और फिर ये नून लीग के अपने ही गले पड़ गई। इस दौर में इनके वज़ीर दाखिला को गोली लगी, मियां नवाज शरीफ पर जूता फेंका गया और नून लीग के बहुत से अरकान को घरों में मैसूर कर दिया गया। चौधरी मंजूर ने भी मज़ीद बात की, उन्होंने कहा कि इस तंजीम के हक़ में बयान देने वाले शेख रशीद के घर के बाहर आज यही लोग एहतजाज कर रहे हैं। आज इस तंजीम की जो हमायत कर रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ये कल आपके गले पड़ जाएगी और आप इसकी हमायत मत करें। अब एक फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा कि फ़ौज ने जनाब इसको नून लीग के ख़िलाफ़ लॉन्च किया था, और ये पूरे हमारे ये ख़ास तौर पे जो 2 साफ़ी हैं, हामिद मीर साहब हो गए, तलत हुसैन साहब हो गए, इस तरह से और बड़ी तादाद है जो मुतवातर कह रही है कि जी फ़ौज ने इसको खड़ा किया था। लेकिन ये पीपल्स पार्टी तो PDM की एक अपनी जमात है। मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो तो बहन भाई थे, नवाज़ शरीफ ज़रदारी तो दोस्त बन गए थे। ये PDM में एक प्लेटफॉर्म में रहते थे, एक दूसरे की जमातें थी, एक दूसरे को सुनती थी। आज वही कह रहे हैं कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है इसको बनाया किसने है, इसको बनाया नून लीग ने है। उन्होंने कहा कि नून लीग ने इसको इसलिए बनाया कि तहरीक लब्बैक को कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए और तारुल कादिर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। तीसरा उन्होंने कहा कि इनके जो जलसे थे उसको असिस्ट करती रही मुस्लिम लीग नून, इनको स्पेस देती रही मुस्लिम लीग नून, इनको पैसे देती रही मुस्लिम लीग नून, इनको एंगेज देती रही। मतलब जितना भी आप जब मुस्लिम लीग नून ने बनाया, सपोर्ट किया है, तो इसका मतलब तहरीक लब्बैक को फिर उन्होंने सपोर्ट किया होगा। अब ये फिर तस्दीक या तरदीद करें, चौधरी मंजूर साहब को बुलाया जाए। ये जो फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि फ़ौज ने बनाया है, या तो फिर तहरीक लब्बैक वाले कहें कि हमें फ़ौज ने बनाया है, हमें फ़ौज ने सपोर्ट की है, और इसके बारे में बड़ी इतलात हैं, बड़ी मुस्तनद इतलात हैं कि फ़ौज जो है सपोर्ट करती रही है। लेकिन जब ये चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं, या तो फिर चौधरी मंजूर साहब गलत हैं, या तो उनसे फिर बात पर्स करनी चाहिए इन लोगों को पीपल्स पार्टी से कि जनाब ये आप क्या कह रहे हैं, इनको मुस्लिम लीग नून ने बनाया है। तो बहरहाल ये फ़ौज के ऊपर बहुत बड़ा एक जो है इल्ज़ाम आता था, उनका नाम लगता था कि तहरीक लब्बैक को उन्होंने पैदा किया, आज उनके ख़िलाफ़ पड़ गए हैं, गंद हो गया है और सफाया नहीं हो रहा। तो अब पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं ये पूरा बयान दे रहे हैं कि इसको तो मुस्लिम लीग नून ने बनाया है। अब या तो पीपल्स पार्टी गलत कह रही है, या फिर फ़ौज के ऊपर जो बनाने वाले हैं वो कहते हैं इन्होंने बनाया, तो ले आएँ सबूत, फिर बता दें। नहीं तो अब तो मामला क्लियर हो गया ना, पूरे सबूतों के साथ बात की जा रही है। तो ये सूरत हाल थी बहरहाल अब तक की, और जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। मजहबी अमूर जो हैं नूरुल हक कादरी साहब, वो भी मैंने देखा है थोड़े से पोलाइट हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि पाबंदियाँ बहुत सख्त हैं, इसमें नरमी लानी चाहिए। ये नूरुल हक कादरी साहब हैं। तो बहरहाल अभी मामला आगे चलेगा, हम कोई एक सख्त मौक़िफ़ नहीं ले सकते, हमें थोड़ा सा भी लचक में इजाफ़ा करना पड़ेगा, लचक रखनी पड़ेगी। एक जमात के ख़िलाफ़ आप
सीधे ही हो जाते हैं और बिल्कुल से साइड लाइन पे कर दें, ऐसा नहीं है। तो अगर कल को इमरान खान साहब खुद ये ऐलान कर दें कि मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे जो बैन है वो ख़त्म करता हूँ, तो फिर जो है कैसे डिफेंड किया जाएगा उसको। तो इसलिए थोड़ा सा मार्जिन रख के चलते होते हैं, ताकि कुछ भी हो सकता है। ये पॉलिटिक्स है, ये सियासत है, और यहाँ पे ये मामला चलता रहता है। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मुग़ीस अली को अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।